कभी सोचा है कि एक मेडिकल इमरजेंसी से तो बचकर निकल आएं, पर वहां से कुछ ऐसा साथ लौट आएं जो पीछा ही ना छोड़े। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और काफी डरावनी घटना की तह तक जाएंगे। देखिए, मेडिकल परेशानियां तो अपने आप में ही डरावनी होती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर उसके साथ एक अनचाहा अनदेखा साया भी जुड़ जाए, तो ये कहानी एक ऐसी ही मुश्किल से शुरू होती है। ये शब्द उस रात के असली खौफ को बयां करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस पल तक की कहानी क्या है और ये सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ। बात है साल 2005 की। एक परिवार में खुशी का माहौल था। एक नए मेहमान का इंतजार हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस खुशी के साथ साथ एक अनदेखा साया भी उनकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है। देखिए, एक छोटी सी मेडिकल लापरवाही और उनकी जिंदगी पर बनाए नतीजा, उन्हें भिवानी के एक अस्पताल में एक बिल्कुल अलग थलग कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और बस यहीं से उस अनदेखे डरावने सिलसिले की शुरुआत हो गई। रात का सन्नाटा और वो अपने कमरे में अकेली थीं। तभी उन्हें एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो पहले तो दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। पहले लगा जैसे आवाज कहीं दूर कॉरिडोर से आ रही है, फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के ठीक बाहर है, और फिर अचानक वो आवाज ठीक उनके बिस्तर के पास से आने लगी, जैसे कोई वहीं खड़ा रो रहा हो। जाहिर है, डर के मारे उन्होंने खुद को कंबल में छिपा लिया, लेकिन जब और रहा नहीं गया तो उन्होंने हिम्मत करके कंबल से बाहर झांकने की कोशिश की। और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर उनकी मौसी और सास दौड़कर कमरे में आईं, लेकिन तब तक वो साया वहां से जा चुका था। कमरे में उनके सिवा और कोई नहीं था। अगली सुबह उनकी मौसी बिना किसी को कुछ बताए वहां से चली गईं। बहुत बाद में पता चला कि रात को जब वो गैलरी में गई थीं तो उन्होंने उसी औरत को वहां खड़े देखा था। वो इतना डर गई थीं कि उन्होंने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। बाद में जब उन्होंने हिम्मत करके हॉस्पिटल के एक स्टाफ से पूछा, तो जो जवाब मिला उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि उसी कमरे में एक औरत की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। उन्हें लगा था कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थीं। वो साया अस्पताल से निकलकर उनके साथ उनके घर तक आ पहुंचा था। एक बार तो जब वो अपनी माँ के साथ थीं, उन्हें छत से ठीक वैसी ही रोने की आवाज सुनाई दी। पर हैरानी की बात यह थी कि उनकी माँ को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो समझ गईं कि ये साया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। घर आने के बाद तो मानो चीजें और भी बिगड़ गईं। अब बात सिर्फ आवाजों तक नहीं रही, बल्कि वो साया अब अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवाने लगा था। घर में अजीबोगरीब घटनाएं रोज की बात हो गईं। कभी बर्तनों के गिरने की आवाज, कभी दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और सबसे डरावना, पीछे से किसी के चलने की आहट। इन सब के साथ जीना अब उनकी मजबूरी बन चुका था। और फिर एक रात तो मतलब हद ही हो गई। सोते हुए अचानक किसी ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि उनकी बेटी तक जाग गई, लेकिन जब आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। परिवार ने मिलकर एक फैसला किया कि वो इस साये से लड़ेंगे नहीं, कोई झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा करने से हालात और भी ज्यादा ना बिगड़ जाएं। अब तक सिर्फ कहानी सुनाने वाली को ही वो साया महसूस होता था या दिखता था, लेकिन अब घर के दूसरे सदस्यों ने भी उसे देखना शुरू कर दिया था। उनकी मौसी ने उसे घर की बाउंड्री पर बैठे देखा, तो उनके देवर ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए देखा। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि ये कोई वहम नहीं है। इन्हीं सब के बीच परिवार ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कार के साथ एक और मुसीबत उनके घर में दस्तक देने वाली है। उस कार में रात को अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। कभी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगतीं, तो कभी इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता। क्या इस कार का उस साये से कोई लेना देना था? सालों तक ये डरावना सिलसिला यूं ही चलता रहा, और फिर एक दिन जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक सब कुछ थम गया। लेकिन इस खामोशी ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। हुआ यूं कि जब उनकी बेटी की शादी हुई, तो उसके ठीक बाद से वो साया फिर कभी नहीं दिखा, कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो शायद इसी एक खुशी का इंतजार कर रहा था। और वो अस्पताल जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, वो अब सील कर दिया गया है, बिल्कुल वीरान पड़ा है। वहां के लोग आज भी कहते हैं कि उस जगह पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं।
परिवार अब सुकून से है, पर सवाल आज भी वही है कि वो कौन थीं और वो अचानक उन्हें छोड़कर क्यों चली गईं। शायद कुछ राज राजी रहें तो बेहतर है।